हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आर ओरिजिन। साथियों, आज 9 अप्रैल है और आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और देखते हैं कि क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था फीफा ने निम्न में से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन यानी कि PFF को सस्पेंड कर दिया है। ऑप्शन ए है चीन, बी है रूस, सी है पाकिस्तान और डी है बांग्लादेश। तो आपका 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए हम फीफा के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि फीफा से कौन कौन क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन तो ये कि फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन आप लोग याद रखेंगे। दूसरा, फीफा की स्थापना पूछ दे तो इसकी स्थापना कब हुआ था। 21 मई 1904 को। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर फीफा का पूछ दे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो शुरुआत हुआ था 1930 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है फीफा का, तो फीफा का मुख्यालय आपका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इससे अगला क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि 21वां फीफा 2018 कहाँ हुआ था। तो 2018 में जो 21वां फीफा हुआ था आपका रूस में हुआ था। और इसमें याद रखने वाली बात यह है कि फ्रांस विजेता था। फ्रांस क्या था, ये आपका विजेता था। और जो क्रोएशिया जो था वो आपका उप विजेता था। ठीक है, और तीसरे नंबर पे कौन था, तो तीसरे नंबर पे आपका इंग्लैंड था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस इससे बनते हैं। उसके बाद इससे अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 22वां फीफा कहाँ होने वाला है। तब 22वां फीफा आपका 2022 में जो प्रस्तावित है वो कतर में प्रस्तावित है। ठीक है, तो याद रखेंगे कतर में होने वाला है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका इस पहले क्वेश्चन का ये एक्सप्लेनेशन है। कुछ इसमें और इम्पोर्टेंट बातें आप लोग पढ़ सकते हैं इसमें वीडियो को पॉज करके। उसके बाद हम चलिए आइए देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में EWS कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों को 5 वर्ष एवं महिला उम्मीदवारों को 10 वर्ष छूट देने की घोषणा की है। ठीक है, ऑप्शन ए है पंजाब, बी है आपका बिहार, सी है दिल्ली और डी है आपका राजस्थान। तो दूसरे का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान को याद रखेंगे। उसके बाद इसका भी एक एक्सप्लेनेशन है इसके बारे में। राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए राज्य सरकारी सेवाओं में आयु सीमा की बड़ी राहत दी है। तो ये आप लोग वीडियो को पॉज करके रख लेंगे। 10 वर्ष तक की छूट भी दिया है। और अशोक गहलोत जो है इन्होंने 2021-22 के बजट में आर्थिक रूप से पिछड़े उम्मीदवारों को राहत देने की घोषणा की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC, ठीक है, ने यमुना को प्रदूषित करने हेतु औद्योगिक इकाइयों में लगे 13 ट्रीटमेंट प्लांट पर कितने रुपयों का जुर्माना लगाया है। जी हाँ, तो इसका ऑप्शन है आपका 10.05 करोड़ रुपये, 15.05 करोड़ रुपये, 16.05 और 18.05। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 12.05 करोड़ रुपये। इसमें ऑप्शन आपका गलत लिखा गया है और इसमें आप लोग देख लीजिएगा इसके एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा और यहाँ पे होगा आपका 12.5 करोड़ रुपये। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 12.05 करोड़ रुपये। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 और 4 का भी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है। देखिए, टोक्यो में ओलंपिक होने वाला जो था 2021 में, तो कौन सा देश है जो हटने वाला राष्ट्र है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा का। आइए देख ले क्या होगा। ऑप्शन इसका देखिए, ऑप्शन ए है आपका भारत, बी है चीन,
सी है उत्तर कोरिया और डी है नेपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर कोरिया। ठीक है, तो ये ओलंपिक से रिलेटेड मतलब कुछ क्वेश्चंस और भी बनते हैं कि ओलंपिक का जनक किसको कहा जाता है। ठीक है, तो ओलंपिक के यदि जनक पूछता है तो उनका नाम है, एक जापानी शिक्षक थे जिनका नाम था आपका जिगारो कैनो। ठीक है, जिगोरो कैनो। ठीक है, KANO। आप लोग इसको याद रखेंगे, जिगारो कैनो जी को। उसके बाद अगर इससे क्वेश्चन ये पूछता है कि पारा ओलंपिक मतलब की शुरुआत कब हुई थी, तो पारा ओलंपिक की शुरुआत 1948 से आपकी मानी जाती है, 1948 से। और सेकेंड वर्ल्ड वार जैसे 1945 में ख़त्म हुआ उसके बाद से। और पारा ओलंपिक के जो जनक है वो एक स्टोक मानडेविल अस्पताल के एक न्यूरोलॉजिस्ट थे जिनका नाम आपका है सर गुडविंग गुटमान। और यही आपके पारा ओलंपिक के जनक माने जाते हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि आधुनिक ओलंपिक के पितामह किनको कहा जाता है, जो अभी आजकल होता है, तो इसके पितामह कौन है। तो आधुनिक ओलंपिक के जो पितामह है उनका नाम है आपका बोरोन पियरे दी कोबार्टिन। ठीक है, याद रखेंगे, बोरोन पियरे दी कोबार्टिन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन इससे बनता है। उसके बाद आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत आपका 1863 में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखेंगे, 1863 1863। ठीक है, और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसके एक्सप्लेनेशन को आप लोग पढ़ लेंगे। उत्तर कोरिया ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेगा। ठीक है, और कोरोना इस साल जो है और बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई देश जो है वो खेलने से मना कर रहा है। उसका मुख्यालय अगर पूछ दे कि ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, तो आपका ओलंपिक का मुख्यालय हो गया स्विट्ज़रलैंड के लॉजेन में। ठीक है, याद रखेंगे, स्विट्ज़रलैंड के लॉजेन इसका नाम है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए उसको। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय नस्ल भेदभाव उन्मूलन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है आपका 10 जनवरी, बी है 21 मार्च, सी है 15 जुलाई और डी है आपका 20 मई। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च को। तब यहाँ पे क्वेश्चन इससे रिलेटेड और भी दिवस के पूछे जाते हैं कि कौन कौन मतलब दिवस पड़ता है। तो ये 10 जनवरी को आपका जो 10 जनवरी है विश्व हिंदी दिवस पड़ता है। क्या पड़ता है, विश्व हिंदी दिवस। उसके बाद 21 मार्च को तो आप लोगों को पता है। उसके बाद आपका जुलाई में तो 15 जुलाई को कोई दिवस नहीं पड़ता, लेकिन 11 जुलाई को आपका एक दिवस पड़ता है, आप लोग बता सकते हैं नाम उसका, वो है विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। उसके बाद आपका 20 मई को कोई दिवस नहीं है, लेकिन 22 मई को आपका एक दिवस होता है और आप लोग बता सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है, आपका 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप लोग बता सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखें कि वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना पढ़ लेंगे, एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है इसमें उससे रिलेटेड। उसके बाद हम देखें अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए किस जंतु की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है। ठीक है, तो जंतु की स्टेम कोशिका, जानते हैं कि कोशिका क्या होता है। कोशिका मानव जीवन की सबसे छोटी प्रक्रियात्मक मतलब इकाई होती है। ठीक है, ये आपका कार्यात्मक इकाई होती है। मानव शरीर के सबसे छोटी कोशिका ही मतलब कार्यात्मक इकाई होती है। उसके बाद में इसका ऑप्शन देखें कि क्या है, बिल्ली, मछली, मेढक और सांप।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सी, मेढक। ठीक है, याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं ये क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे मेढक के नए जीव रोबोट बनाने के लिए मेढक के स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। इन रोबोट को जेनोबॉट्स भी कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे और इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 कह रहा है, निम्न में से किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र के कंपनियों को भागीदार बनाने की अनुमति दी है। ऑप्शन ए है आपका DRDO, बी है इसरो, सी है नासा और डी है आपका भेल। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका DRDO। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 7 से और कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बन सकते हैं या पूछे जाते हैं। DRDO का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है, तो होता है द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसका अगर पूछता है कि इसकी आदर्श वाक्य क्या है DRDO की, तो इसका आदर्श वाक्य बलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है, बलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है, उसके बाद DRDO का अभी मतलब अध्यक्ष पूछता है तो सतीश रेड्डी जी हैं, आप लोग याद रखेंगे, सतीश रेड्डी। और इसकी स्थापना कब हुई थी DRDO की, इसकी स्थापना 1958 में किया गया था। मुख्यालय इसका कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपका दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद इसके आगे है आपका इसरो। इसरो भी आता है, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त आपका 1969 को। ठीक है, और अभी इसके वर्तमान अध्यक्ष पूछे तो जानते हैं के सिवन, उन्हीं को अभी आपको वर्तमान अध्यक्ष 1 साल के लिए और रखा गया है। ठीक है, उसके बाद नासा की बात कर ले तो जानते हैं नासा अमेरिका की, USA की मतलब स्पेस कंपनी है, एजेंसी है। और नासा की स्थापना कब हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1958 को। ठीक है, और भारतीय मूल के अभी इसका पूछे कि अभी नासा के प्रमुख कौन है, तो भव्या लाल। ठीक है, वो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक जो है वो भव्या लाल इसके प्रमुख है। ठीक है, हेड। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका भेल। तो भेल की स्थापना कब हुआ था, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इसका नाम होता है फुल फॉर्म। और इसकी स्थापना जो हुआ था वो भेल के वो आपका 1964 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, भेल के बाद गेल भी आता है, गेल भी आप लोग पढ़े होंगे। गेल की स्थापना कब हुआ था, तो 1984 में हुआ था, पूछ दे आपका। ठीक है, उसके बाद NTPC का पूछता है, NTPC की स्थापना कब हुआ था, तो 7 नवंबर 1975 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ था। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये 7 का करेक्ट आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा, DRDO। ठीक है, इसका आंसर याद रखेंगे DRDO। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और वो आपका क्वेश्चन जो होगा वो ये एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ लेंगे। वो क्वेश्चन जो है अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण दिवसों से संबंधित है। ठीक है, अप्रैल महीना में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस है उसी से संबंधित है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से दिवस है। पहला है 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 5 अप्रैल को आपका मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान दिवस। ठीक है, 5 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस या हथकरघा सप्ताह भी उसको मनाया जाता है, ये याद रखेंगे। 8 अप्रैल को विश्व परंपरा दिवस मनाया जाता है। और 9 अप्रैल को 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला दिवस देखें, 11 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस है मातृत्व दिवस। 17 अप्रैल को विश्व होमोफिलिया दिवस।
और 22 अप्रैल, जी हाँ, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस उस दिन मनाया जाता है। और उसके बाद लास्ट है आपका 24 अप्रैल, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। तो ये क्वेश्चन पे स्टार लगा लेंगे, ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद 29 अप्रैल है, तो 29 अप्रैल को आपका अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, आने वाले समय में, ताकि आप लोग के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अपडेट प्राप्त होते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।